उदाहरण के लिए अभी तो केवल हम 5 विषय या 8 विषय 7 विषय पढ़ते हैं, पहले हम 20 विषय पढ़ते थे। पहले अग्नि विद्या थी, पढ़ाई जाती थी सेकेंडरी में, याद रखिए गुरुकुल के सेकेंडरी में 20 विषय पढ़ाए जाते थे। अभी हम सेकेंडरी में यानी 6वीं से लेकर 10वीं तक 8 विषय या 10 विषय पढ़ते हैं, पहले 20 विषय पढ़ते थे। पहले सेकेंडरी में अग्नि विद्या थी जिसको मेटलर्जी कहते हैं, वायु विद्या थी जिसको एरोनॉटिक्स कहते हैं, पहले जल विद्या थी जिसको नेविगेशन कहते हैं, अंतरिक्ष विद्या पढ़ाई जाती थी जिसको स्पेस साइंस कहते हैं, पृथ्वी विद्या पढ़ाई जाती थी जिसको हम अर्थ स्टडी कहते हैं, सूर्य विद्या पढ़ाई जाती है जिसको सन स्टडी कहते हैं, चंद्र विद्या पढ़ाई जाती है जिसको हम लूनार स्टडी कहते हैं, मेघ विद्या पढ़ाई जाती थी, वेदर फोरकास्ट पढ़ाया जाता था, पदार्थ विद्या अर्थात बैटरी साइंस पढ़ाया जाता था, बैटरी कैसे काम करती है, बैटरी कैसे बनती है, सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ाया जाता था जिसको हम सोलर स्टडी कहते हैं, दिन रात के बारे में पढ़ाया जाता था, दिन रात कैसे होता है, क्या इसका सर्किल है, डे नाइट स्टडी पढ़ाई जाती थी, सृष्ट विद्या पढ़ाई जाती थी जिसको स्पेस साइंस कहते हैं हम, खगोल विद्या पढ़ाई जाती थी जिसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, भूगोल पढ़ाया जाता था जिसको हम आज की डेट में ज्योग्राफी कहते हैं, काल विद्या पढ़ाई जाती थी पहले जिसको हम टाइम स्टडी कहते हैं, भूगर्भ विद्या पढ़ाई जाती थी जिसको हम आज की डेट में माइनिंग कहते हैं, रत्न और धातु विद्या पढ़ाई जाती थी जिसको जेम्स एंड मेटल्स कहते हैं, आकर्षण विद्या पढ़ाई जाती थी जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं। ये न्यूटन ने ग्रेविटी का सिद्धांत नहीं खोजा है, हजारों साल पहले हमारे महर्षियों ने ग्रेविटी का सिद्धांत खोज लिया था। प्रकाश विद्या पढ़ाई जाती थी गुरुकुल में जिसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं, तार विद्या यानी कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता था, विमान विद्या यानी प्लेन के बारे में बताया जाता था, जलयान विद्या यानी वाटर वेसल्स के बारे में सिखाया जाता था, आग्नेयास्त्र यानी आर्म्स एंड इम्यूनिशन के बारे में पढ़ाया जाता था, जीव जंतु विज्ञान जूलॉजी और बॉटनी पढ़ाई जाती थी, यज्ञ विद्या यानी मेटेरियल स्टडी पढ़ाई जाती थी, वैदिक विज्ञान यानी वैदिक साइंस पढ़ाया जाता था, वैदिक मैथ पढ़ाया जाता था, कॉमर्स पढ़ाया जाता था, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाया जाता था, पशुपालन सिखाया जाता था, पक्षी पालन सिखाया जाता था, एनिमल हस्बेंड्री पशुओं को क्या रखना है कैसे रखना है वो सिखाया जाता था, यान यंत्रकार की ट्रेनिंग होती थी। सरकार यदि साक्षर भारत बनाना चाहती है, समृद्ध भारत बनाना चाहती है, संपन्न भारत बनाना चाहती है, सुरक्षित भारत बनाना चाहती है, समावेशी भारत बनाना चाहती है, सबल भारत बनाना चाहती है, स्वावलंबी भारत बनाना चाहती है, सशक्त भारत बनाना चाहती है, संवेदनशील भारत बनाना चाहती है, स्वाभिमानी भारत बनाना चाहती है, संस्कारी भारत बनाना चाहती है, समरस भारत बनाना चाहती है, सदाचारी भारत बनाना चाहती है, समतायुक्त भारत बनाना चाहती है और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना चाहती है, तो सरकार को तत्काल ये CBSE बोर्ड ख़त्म कर देना चाहिए, ICSE बोर्ड ख़त्म कर देना चाहिए, मदरसा बोर्ड ख़त्म कर देना चाहिए, ये मैकाले का सिस्टम ख़त्म कर देना चाहिए। जब तक भारत में मैकाले एजुकेशन सिस्टम रहेगा, मिशनरी एजुकेशन सिस्टम रहेगा और मदरसा एजुकेशन सिस्टम रहेगा, तब तक न एक भारत श्रेष्ठ भारत बन पाएगा, न भारत विश्वगुरु बन पाएगा। भारत को विश्वगुरु बनाना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है, तो सरकार को तत्काल 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 करिकुलम, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड लागू करना चाहिए और 555 मॉडल इंप्लीमेंट करना चाहिए। 555 मॉडल का मतलब 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी और 5 साल का ग्रेजुएशन एक एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन होगा, वो जो करना चाहे करे, जो न करना चाहे न करे, लेकिन 5 साल का प्राइमरी और 5 साल का सेकेंडरी सबके लिए कंपलसरी होना चाहिए। अभी राइट टू एजुकेशन में 8वीं तक एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, सरकार RTE यानी राइट टू एजुकेशन को बदले, RTE को उसमें एक शब्द इक्वल जोड़ दे, राइट टू एजुकेशन हो जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। अभी पढ़ने की उम्र उसमें 6 से 14 साल तक है, यानी 1 से लेकर 8वीं तक है, उसको 10वीं तक कर दे, यानी 6 से 16 साल तक कर दे। और 5 साल के प्राइमरी में केवल और केवल भारतीय शिक्षा व्यवस्था इंप्लीमेंट करे, वैदिक शिक्षा व्यवस्था इंप्लीमेंट करे, सेकेंडरी में जाके नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, लेकिन पहली से लेकर 10वीं तक भारत में वैदिक शिक्षा व्यवस्था इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तभी ये पत्थरबाजी रुकेगी, तभी घुसपैठ रुकेगी, तभी धर्मांतरण रुकेगा, तभी जिहाद रुकेगी, तभी आपसी भाईचारा बढ़ेगा। नहीं तो ऐसे सारी समस्याएं चलती रहेंगी, तू मैं होती रहेगी, बतौलेबाजी होती रहेगी, नूरा कुश्ती होती रहेगी, बोल बचन होते रहेंगे, लच्छेदार भाषण होते रहेंगे, कोई समस्या खत्म नहीं होगी। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि प्राइमरी में बच्चे का सर्वोत्तम विकास होता है। पहले उसको आप इंजीनियर डॉक्टर मत बनाइए, पहले उसको अच्छा इंसान बनाइए, अच्छा बेटा बनाइए, अच्छा राष्ट्रभक्त बनाइए। वो सबसे पहले अच्छा इंसान तो बने। वो तभी बन सकता है जब प्राइमरी में 5 साल तक उसको, यानी 1st से लेकर 5th तक उसको यज्ञ विज्ञान पढ़ाया जाए, वेद विज्ञान पढ़ाया जाए, योग विज्ञान पढ़ाया जाए, अष्टांग योग पढ़ाया जाए, इंद्रियों पे नियंत्रण करना सिखाया जाए, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, इसको सिखाया जाए। माता पिता से कैसे व्यवहार करना है, मित्र के साथ कैसे रहना है, बहन के साथ कैसे व्यवहार करना है, ये सिखाया जाए। उसको राम की कहानी सिखाई जाए, कृष्ण की कहानियाँ बताई जाए, और भी भारत में बहुत सारे महान पुरुष हैं उनके बारे में बताया जाए।
तब जाके एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा, तब भारत विश्वगुरु बनेगा। ये मैकाले सिस्टम, मिशनरी सिस्टम और मदरसा सिस्टम से एक भारत श्रेष्ठ भारत नहीं बनेगा। 6वीं से लेकर 10वीं तक फिर उसको वैदिक शिक्षा व्यवस्था, वैदिक शिक्षा उसको दी जाए। और अगर आप सोचते हैं कि वैदिक शिक्षा में केवल वेद पुराण पढ़ाया जाता है, उपनिषद पढ़ाया जाता है, तो नहीं। ये जब पुराने ज़माने में ये प्राइमरी में पढ़ाया जाता था। चारों वेद, 18 पुराण, भगवत गीता, वाल्मीकि जी का रामायण, उपनिषद, ये सब प्राइमरी में पढ़ाए जाते थे। सेकेंडरी में तो इनफैक्ट साइंस पढ़ाया जाता था। और जो अगर आप सोचते हैं कि पहले जब वैदिक शिक्षा थी साइंस नहीं थी, आज से ज़्यादा साइंस थी। उदाहरण के लिए अभी तो केवल हम 5 विषय या 8 विषय 7 विषय पढ़ते हैं, पहले हम 20 विषय पढ़ते थे। पहले अग्नि विद्या थी, पढ़ाई जाती थी सेकेंडरी में। याद रखिए, गुरुकुल के सेकेंडरी में 20 विषय पढ़ाए जाते थे। अभी हम सेकेंडरी में यानी 6वीं से लेकर 10वीं तक 8 विषय या 10 विषय पढ़ते हैं, पहले 20 विषय पढ़ते थे। पहले सेकेंडरी में अग्नि विद्या थी जिसको मेटलर्जी कहते हैं, वायु विद्या थी जिसको एरोनॉटिक्स कहते हैं, पहले जल विद्या थी जिसको नेविगेशन कहते हैं, अंतरिक्ष विद्या पढ़ाई जाती थी जिसको स्पेस साइंस कहते हैं, पृथ्वी विद्या पढ़ाई जाती थी जिसको हम अर्थ स्टडी कहते हैं, सूर्य विद्या पढ़ाई जाती है जिसको सन स्टडी कहते हैं, चंद्र विद्या पढ़ाई जाती है जिसको हम लूनार स्टडी कहते हैं, मेघ विद्या पढ़ाई जाती थी, वेदर फोरकास्ट पढ़ाया जाता था, पदार्थ विद्या अर्थात बैटरी साइंस पढ़ाया जाता था, बैटरी कैसे काम करती है, बैटरी कैसे बनती है, सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ाया जाता था जिसको हम सोलर स्टडी कहते हैं, दिन रात के बारे में पढ़ाया जाता था, दिन रात कैसे होता है, क्या इसका सर्किल है, डे नाइट स्टडी पढ़ाई जाती थी, सृष्टि विद्या पढ़ाई जाती थी जिसको स्पेस साइंस कहते हैं हम, खगोल विद्या पढ़ाई जाती थी जिसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, भूगोल पढ़ाया जाता था जिसको हम आज की डेट में ज्योग्राफी कहते हैं, काल विद्या पढ़ाई जाती थी पहले जिसको हम टाइम स्टडी कहते हैं, भूगर्भ विद्या पढ़ाई जाती थी जिसको हम आज की डेट में माइनिंग कहते हैं, रत्न और धातु विद्या पढ़ाई जाती थी जिसको जेम्स एंड मेटल्स कहते हैं, आकर्षण विद्या पढ़ाई जाती थी जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं। ये न्यूटन ने ग्रेविटी का सिद्धांत नहीं खोजा है, हजारों साल पहले हमारे महापुरुष, हमारे महर्षियों ने ग्रेविटी का सिद्धांत खोज लिया था। प्रकाश विद्या पढ़ाई जाती थी गुरुकुल में जिसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं, तार विद्या यानी कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता था, विमान विद्या यानी प्लेन के बारे में बताया जाता था, जलयान विद्या यानी वाटर वेसल्स के बारे में सिखाया जाता था, आग्नेयास्त्र यानी आर्म्स एंड इम्यूनिशन के बारे में पढ़ाया जाता था, जीव जंतु विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी पढ़ाई जाती थी, यज्ञ विद्या यानी मेटेरियल स्टडी पढ़ाई जाती थी, वैदिक विज्ञान यानी वैदिक साइंस पढ़ाया जाता था, वैदिक मैथ पढ़ाया जाता था, कॉमर्स पढ़ाया जाता था, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाया जाता था, पशुपालन सिखाया जाता था, पक्षी पालन सिखाया जाता था, एनिमल हस्बेंड्री पशुओं को क्या रखना है, कैसे रखना है, वो सिखाया जाता था, यान यंत्रकार की ट्रेनिंग होती थी जिसको हम मैकेनिक्स कहते हैं, रथकार की ट्रेनिंग होती थी जिसको हम व्हीकल डिजाइनिंग आज के कहते हैं, रत्नकार की